नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। इंडिया 360 में आपका स्वागत है। धनतेरस की हमारे सभी व्यूअर्स को शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दिवाली दौरे से। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाने वाले हैं और इसके लिए वो उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा के पास बसे अंतिम गांव माणा जाएंगे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। 23 अक्टूबर 2014 सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली। 11 नवंबर 2015 अमृतसर के वार मेमोरियल में दिवाली। 29 अक्टूबर 2016 माना में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली। जी हां, आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली उत्तराखंड में आईटीबीपी जवानों के साथ मनाएंगे। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव जाएंगे। माना गांव में प्रधानमंत्री आईटीबीपी के जवानों के साथ चाय नाश्ता भी करेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। 29 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान और MI-17 हेलीकॉप्टर से माना के लिए रवाना होंगे। माना के पास सबसे करीब हेलीपैड खस्तौली में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। माना जाने से पहले पीएम मोदी बद्रीनाथ मंदिर में पूजा भी करेंगे। पीएम मोदी के साथ इस खास दिवाली दौरे में एनएसए अजीत माना गांव की खासियत यह है कि वो उत्तराखंड में चमोली जिले के भारत चीन सीमा का आखिरी गांव है। माना की ऊंचाई समुद्र तल से 3200 मीटर है। यहाँ की आबादी भी 6000 के लगभग है और माना का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। कहते हैं वेद व्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना माना गांव के एक गुफा में ही की थी। हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड में दिवाली देश भर से एक दिन पहले ही मनाई जाती है। इसीलिए पीएम मोदी भी 29 अक्टूबर को ही माना जा रहे हैं। इससे पहले भी साल 2014 और 2015 में पीएम ने सेना के जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई है, उनका हौसला बढ़ाया है, उनके जज्बे को सलाम किया है। इस बार भी आईटीबीपी जवानों के साथ प्रधानमंत्री की दिवाली एक संदेश है कि सेना के प्रहरियों के साथ देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, लेकिन खुशी के इस मौके पर हमें इनकी वीरता और हौसले को भी याद रखना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार सरहद पर तैनात जवानों के लिए दिवाली के संदेश भेजने की बात कही है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ मंजित नेगी, सांबा सेक्टर, आज तक। वहां जम्मू कश्मीर सीमा और एलओसी पर पाकिस्तान की हिमाकत लगातार जारी है, लेकिन भारतीय जवान हर गोली का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान रेंजर्स के 15 जवानों को ढेर कर दिया गया है। सीमा पर पाकिस्तान की हर गुस्ताख हरकत का भारत ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि नापाक पड़ोसी लंबे समय तक याद रखेगा। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से सीमा और एलओसी पर जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एक गोली के जवाब में भारतीय जवानों ने 10 गोलियां बरसाईं, जिससे दुश्मन में खलबली मच गई। अब तक बीएसएफ की फायरिंग में 15 पाक रेंजर्स के ढेर होने की खबर आई है। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में भारी नुकसान हुआ है। जवाबी कार्रवाई में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की कई चौकियों को तबाह कर दिया है। हालांकि बौखलाहट में कठुआ के सुंदरबनी, पल्लनवाला, मंजाकोटी और गंभीर सेक्टर में अंधाधुंध पाकिस्तानी गोलीबारी हुई है। नौशेरा इलाके में पाकिस्तान की ओर से 120 मोर्टार के गोले दागे गए और 24 बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक भारतीय महिला की मौत। खबर यहां तक है कि भारत के जोरदार जवाब से दहले पाकिस्तानी रेंजर्स ने पाकिस्तानी सेना से मदद मांगी है। तंगधार में भी सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। इंटरसेप्ट से सरहद पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, जिसके मुताबिक अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर सकता है। सरहद पर भी पाकिस्तान के 15 प्लाटून में 150 एसएसजी कमांडो तैनात हैं और घात लगाकर भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने की साजिश में हैं। हालांकि भारतीय सैनिक किसी भी नापाक इरादे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी मुस्तैदी है, चिंता मत करो, पूरी मुस्तैदी है। बस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर हम सबको पूरा यकीन है, देश को भी यकीन है और उनकी बहादुरी पर हम सबको नाज है। सरहद और एलओसी पर साजिश बड़ी है।
लेकिन हर हिमाकत का माकूल जवाब भारत की ओर से मिल रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी, जम्मू आज तक। और पाकिस्तान की ये हरकतें सिर्फ सीमा तक ही सीमित नहीं है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में हनी ट्रैप कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जोधपुर से पकड़े गए जासूस शोएब ने जानकारी दी है कि अहम दस्तावेज हासिल करने के लिए हाई कमीशन में लड़कियों तक की सप्लाई की जाती थी। देखिए रिपोर्ट। जासूसी कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान एम्बेसी में लड़कियों की सप्लाई होती थी। जी हाँ, हनी ट्रैप के जरिए देश की गोपनीय जानकारी का सौदा किया जाता था। चौंकाने वाला ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस जासूस ने किया है जिसे जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। नाम है शोएब, जिसे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कब्जे में लिया है। ये वीजा एजेंट है। जोधपुर और उसके आसपास के तमाम इलाकों में राजस्थान के, गुजरात के एरियाज से जो वीजा एप्लीकेंट होते हैं पाकिस्तान के, वो इसके संपर्क में आते हैं। जोधपुर का रहने वाला शोएब एक वीजा एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। शोएब पहले पकड़े गए तो जासूस रमजान और सुभाष के साथ ही 25 तारीख को दिल्ली आया था, लेकिन अपने दोनों साथियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो ये वापस जोधपुर भाग गया। शोएब 6 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ये एक वीजा एजेंट है और पाकिस्तान हाई कमीशन में इसकी अच्छी पहचान थी। इसके पास से एक फैब्रिक मिला है और कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। कम से कम आधा दर्जन बार पाकिस्तान जा चुका है। इससे कुछ रिकवरी भी है जिसमें कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं और एक फैबलेट है। सूत्रों के मुताबिक शोएब ने क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कबूल किया है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में तैनात POI यानी पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को लड़कियां सप्लाई करता था। सूत्रों की माने तो इनमें कुछ कॉल गर्ल भी शामिल हैं। शोएब राजस्थान और गुजरात बॉर्डर की सेना और BSF से जुड़ी अहम जानकारियां रमजान और सुभाष को देता था। इसके बाद ये जानकारी पाक हाई कमीशन में अफसर महमूद अख्तर को दी जाती थी, जिसके एवज में शोएब को मोटा पैसा दिया जाता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस मामले में कई अहम सुराग जुटाने में लगी है। दरअसल शोएब वीजा एजेंट था और पाकिस्तान हाई कमीशन में उसकी अच्छी पैठ थी। पुलिस को उसके पास से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। दरअसल ये भी आरोप है कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों को लड़कियां तक सप्लाई करता था। बहरहाल मामले की जांच जारी है। कैमरा सत्येंद्र के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी से शहीद हुए हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर रक्सौल पहुंचा। परिवार का हाल बेहाल है। बेटी बार बार अपने पापा को याद कर रही है। देश की रक्षा करते करते शहीद जितेंद्र कुमार अपने सीने पर दुश्मन की गोलियां झेल गए, लेकिन बेटियों को इस दुनिया में अकेला छोड़ गए। लाडली की दिवाली में अब कोई चमक नहीं बची है। बचा है तो एक ऐसा अंधकार जिससे रोशनी की उम्मीद न जाने कब पूरी होगी। बहुत बड़ा काम बेटी बार बार यही कह रही है कि पापा तो दिवाली पर आने वाले थे, लेकिन एक मनहूस खबर पहले आ गई। दिवाली से पहले दर्द और पीड़ा के ये आंसू रक्सौल के रहने वाले BSF के शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार के परिवार में बह रहे हैं। 2 बेटियों और एक बेटे के पिता जितेंद्र सिंह की शहादत से रक्सौल गमगीन है। मर जाएंगे तो कुछ नहीं करना। मैं पापा को छोड़ गया। उनको क्या जरूरी था? उनको क्या जरूरी था जाना? BSF के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार जम्मू के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर अब्दुल्लिया सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हो गए। कहते थे कि हम तुमको अपने से BSF में अपने से ज्यादा ऊंचे अधिकारी पे करेंगे। हम तो पढ़े लिखे कम थे इसीलिए, लेकिन हम तुमको उससे भी बड़े अधिकारी पे करेंगे, ऑफिस ग्रेड में। राजनाथ सिंह ने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि एक की बजाय आप अगर वो एक फायर करें तो आप 10। क्या किया है उसके संबंध में मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है, लेकिन बस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों पर हम सबको पूरा यकीन है, देश को भी यकीन है। बेशक शहादत को सलाम किया जा रहा है, लेकिन सवाल भी सामने है, आखिर कब तक
सरहद पर शहादत होती रहेगी और कब तक देश यूं ही आंसू बहाता रहेगा। रक्सौल में गणेश शंकर के साथ आज तक ब्यूरो। इस दिवाली खुशियां मनाते हुए एक बार के लिए इन शहीदों और उनके परिवारों के बारे में जरूर सोचेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे धनतेरस का मौका है तो जाहिर सी बात है कि जमकर खरीदारी हो रही है। देश भर में बाजार गुलजार हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है। दिल्ली मेट्रो पूरी तरह खचाखच भरी हुई है। भीड़ की वजह से हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग धक्के खाने को मजबूर है। वहीं नोएडा में भी सड़क पर गाड़ियां रुक गई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मेट्रो में लगी भीड़ का जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल। दिवाली के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं तो सड़कों पर तो जबरदस्त जाम है ही। मेट्रो की जो राइडरशिप है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग हैं वो मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं जाम से बचने के लिए। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं और चूंकि सड़कों पर इतना जाम है कि मार्केट तक पहुंचने में घंटों लग रहे हैं और इसलिए लोग मेट्रो की सवारी को अहमियत दे रहे हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है। बताइए, सड़कों पर तो जबरदस्त जाम है, मेट्रो में भी भीड़ है? बहुत भीड़ है मेट्रो में। जहां पहुंचने में नॉर्मली आधा घंटा लगता था, वहां पौने से 50 मिनट तक लगती हैं। और ये सब दिवाली फेस्टिवल की वजह से हो रहा है। लोग सब इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं फेस्टिवल के लिए। लोग गिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, रिलेटिव से मिलने। मेट्रो आसान लग रही है आपको, क्योंकि सड़कों पर बड़ा जाम लगा हुआ है? सड़कों पे तो जाम बहुत है, पर मेट्रो में एटलीस्ट ये उम्मीद तो है कि टाइम से पहुंच जाएंगे। चलिए, टाइम से पहुंच जाएंगे और यही वजह है कि मेट्रो की लोकप्रियता है। आप बताइएगा, क्या दिवाली पर सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है? हाँ, काफ़ी मुश्किल हो गया है। मैं ट्रैवल करती हूँ अकेले क्लासेस के लिए, तो काफ़ी बार लेट हो जाती हूँ आने के लिए क्लासेस। और तो दिवाली पर मेट्रो में भी भीड़ हो गई है? हाँ, ऑब्वियसली हो गई। सबको शॉपिंग करनी है, धनतेरस है, सामान लेना है, तो ऑब्वियसली सबको जाना ही है, तो रोड पे भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है। खबर ये भी आ रही है कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन पर कुछ वक्त के लिए लोगों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ है। त्योहारों पर घर जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी संख्या की वजह से नई दिल्ली स्टेशन पूरी तरह पैक हो गया है। दिवाली और छठ पूजा पर जाने वाले लोगों की भारी भीड़ है। नई दिल्ली से बिहार और यूपी के बहुत सारे लोग छठ पूजा के लिए अपने अपने घर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया 360। बात अब करते हैं करण जौहर की विवादित फिल्म ए दिल है मुश्किल की। उसकी बात करते हैं। आज ये फिल्म पर्दे पर आ गई, लेकिन रिलीज के दिन भी इसको मुंबई और पटना में विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान के होने का विरोध किया। कभी नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच। इंडिया 360 में आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त एक ब्रेक का, खबरें उसके बाद जारी रहेंगी। देखते रहिए आज तक।